हेलो, आप लोग कैसे हैं? मेरे चैनल मॉम फूड एंड ब्लॉग पे आपका स्वागत है। मैं आज जो बसोड़े पे जो गेहूं के आटे की खिचड़ी पूजा के लिए बनती हैं और गेहूं के आटे का गुलगुला बनते हैं, वही मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने गुलगुले के लिए ये गेहूं का आटा ले रखा है और ये जो है ये गेहूं का आटा है, ये खिचड़ी के लिए ले रखा है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसको थोड़ा टाइट डो बना लूँगी, टाइट आटा मान लूँगी और इसमें ये पानी डाल के और चीनी डाल के इसका घोल, गाढ़ा सा घोल तैयार कर लूँगी गुलगुले के लिए। फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आप ये देख सकते हैं, मैंने ये टाइट सा आटा मार लिया है। जिस तरह से पूड़ी का होता है 19-20, उससे भी पूड़ी से भी ज़्यादा ये टाइट आटा मार लिया है। अब इसको उठा के अलग रख देंगे और ये थोड़ा सा रेस्ट पे रख देंगे जब तक मैं उसका गुलगुले का घोल तैयार करूँगी। इसमें चीनी अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गाढ़ा से एक घोल तैयार कर लेंगे। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, जितनी भी आपको चीनी डालनी है। इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा घोल तैयार कर लूँगी, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये गुलगुला के लिए जो घोला था, ये मैंने अब ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा सा घोल तैयार कर लिया है और चीनी भी डाल दी है। ये जब तक रेस्ट पे रहेगा तब तक मैं छोटा छोटा इस आटे से खिचड़ी का पोर्शन लेके इतनी छोटी छोटी, बहुत जितनी भी छोटी और पतली बनती हैं, ये इसकी पतली ही पूड़ी बेली जाती है, इसलिए बहुत छोटा छोटा पोर्शन लेके, आटा लेके मैं इसकी सारी पूड़ी बेल लूँगी। फिर मैं आगे जब सेकूँगी आपको दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं ये हमारी सारी खिचड़ी बेल के तैयार हो गई हैं। ये मैंने सब बेली, दूसरी भी जगह हैं इस तरह की, ये इसमें प्लेट में भी हैं और इसमें भी हैं। ये बेल ली हैं सारी। अब मैं इसको सेकूँगी। एक लास्ट ये खिचड़ी मैंने आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से मैंने बेली है, वो मैंने छोड़ी है। ये जो अगर आपको बेलने में ऐसे ही बिना सूखे आटे के दिक्कत हो तो आप इस तरह से थोड़ा सूखा आटा लगा के बेल सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है, बेलना चाहिए बस। इस तरह से पतली सी बेलते जाते हैं और इस तरह से इसको बहुत पतला बेला जाता है, बिल्कुल इस तरह से। मैं फिर आपको गैस की तरफ लेके चलती हूँ। अब मैं हीटर की तरफ लेके आ गई हूँ आपको। अब मैं ये खिचड़ी इसमें एक एक करके खिचड़ी सेकूँगी। ये हमारा तेल अब गरम हो गया है, थोड़ा सा ठंडा है। अब ये बबल्स हल्के हल्के आ रहे हैं, इससे थोड़ा सा हीटर पे तो जल्दी हो जाएगा तेज़। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी खिचड़ी फूलें, और फूल भी जाएं तब भी ठीक है, नहीं भी फूलना, क्योंकि खिचड़ी है, खिचड़ी तो फूलती नहीं है, हल्की फूलती है, हल्की नहीं फूलती। इस तरह से जितनी भी इस कढ़ाई के तेल में आएंगी उतना ही ये खिचड़ी को मैं डालती जाऊंगी और एक एक करके सेकती जाऊंगी। फिर मैं आगे जो मैं सेक लूँगी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, ये हमारी सारी ये खिचड़ी सिक के तैयार हो गई हैं। बस ये लास्ट 3 बची हैं, इनको भी मैं सेक लेती हूँ। इन खिचड़ियों का ये नहीं होता कि फूलनी चाहिए, अगर जितनी फूल गई ठीक है, नहीं फूली तब भी कोई बात नहीं है। और इसके आटे में मोइन या नमक नहीं डाला जाता। ये बासोड़ी की पूजा की खिचड़ी है ना, इसलिए इसमें नमक और मोइन नहीं डाला जाता। ये ऐसे ही सादा गेहूं के आटे से को टाइट मार के
ये बनती हैं और इसकी पूड़ी बहुत पतली बनती है। और इनको ढक के नहीं रखना चाहिए, इनको खुली जिस बर्तन में हम सेक के निकाल रहे हैं, अब इनको खुला ही कुछ घंटे के लिए रखना चाहिए, तभी वो वैसी कड़ी रहती हैं, ये तभी खीखड़ी जैसी कड़ी रहेंगी। अब ये हमारी सिक गई हैं, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह की ही सीखनी चाहिए, लाल हो जाए तब। इसको अलग साइड पर रख देती हूँ, फिर इसमें गुलगुला सेकूँगी, फिर मैं आपको गुलगुला सेकूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। खीखड़ी हमारी पूरी सिक गई हैं। अब ये गुलगुले का घोल लेके आ गई हूँ। अब मैं ये गुलगुला सेकूँगी। ये घोल हमारा इतनी देर हमने खीखड़ी बनाई, रेस्ट ले चुका है। अब ये गुलगुला मैं बनाऊँगी। अब देखिए कैसे मैं गुलगुला को बनाती हूँ। कोई मुश्किल नहीं है कि ये गुलगुला बनाना, बस सिंपल सा। इसमें जैसे पकोड़े बनाते हैं इसी तरह से, चाहे आप इस तरह से चम्मच से बना लें या हाथ से बना लें, बात एक ही है। जैसे ही आपको सहूलियत हो उसी तरह से आप बना सकते हैं। इसी तरह से मैं ऐसे बनाती जाऊंगी और इसको कैसे करना है ये क्लास में सीखना। और इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला जाता। ये जितना एक तो जो आटा गेहूँ 50 तरह के आते हैं, कोई किसी तरह का होता है आटे का, गेहूँ का आटा कोई किसी तरह का होता है, उसमें भी थोड़ा अंतर हो जाता है। तो वो ये लेकिन बनती इसी तरह से। और थोड़ा सा इसको घोल को रेस्ट भी मिलना चाहिए। इस तरह से हमारे फूल के आ जाएंगे। और इस तरह से मैं करके सेक लूँगी, फिर मैं आपको जब सीख जाएंगे दिखाऊंगी आगे। देखिए हमारी ये पूरी बन के खीखड़ी सीख के तैयार हो गई। ये गेहूं के आटे से ही बनाई हैं, जो रोटी बनाते हैं हम लोग। इसमें नमक और मोयन नहीं डाला जाता। और ये गुलगुले जो बनाए हैं पूजा के लिए, बसौने के लिए, ये इस तरह से गेहूं के आटे के ही हैं। और इसमें ये चीनी डाल के मैंने बनाया है, आप गुड़ डाल के भी बना सकते हैं। और ये अगर इस वाले बसौने पे आप इस तरह से बनाइए। और वैसे तो पूजा में बसौने में काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताना भूल गई। वैसे तो ये खीखड़ी और गुलगुले के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं बसौने में, लेकिन मैंने खीखड़ी और गुलगुले ही आपके वीडियो के लिए बनाए हैं। मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। प्यारा सा कमेंट करिए और लाइक करिए, और जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें।